वो लड़की ना हमसे डरता है ना हमारे डर से। What? Then arrest her immediately. कि वो पेशवा महाराज के किसी दास की लड़की है। हमने श्यामराव से कायदे से पूछ लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है। हमें अभी तक इतना ही मालूम हो सका है कि वो विठल के बाजीराव के किसी सर्वेंट की लड़की है। And I know about that monkey girl. कौन? आज तुमने हमारी बहन को बचाया। हम कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें? ये धन्यवाद वनवाद हमें देना नहीं। हाँ, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। हे देवा, तुम वही हो ना जिसे हमारे नाना भाऊ ने उस दिन। अरे दीदी चलो ना, देर हो गई है। पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। क्यों? गुस्सा क्यों करेंगे? अरे तुम तो जानती हो उनका गुस्सा कैसा है। मैं जानती हूँ। हाँ, तुमने तो हमारे पिताजी को शास्त्रार्थ में। विद्या से तो विनय की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको इतना अहंकार है। वादरायण महाराज, स्वर्ण मुद्रा? ये स्वर्ण मुद्रा तुम लोगों को कहां से मिली? पिताश्री, वो पेशवा महाराज है ना, वो कानपुर से वापस आ गए, वहीं पे मिले ये मुद्राएं। अंदर जाओ तुम लोग। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे स्वर्ण मुद्राएं आपके हाथ में? इसका अर्थ है कि आपकी पुत्रियां सकुशल वापस आ गई। सकुशल से तुम्हारा आशय? अरे वो बाजीराव का दम्भी कारवां वापस आ गया है ना कानपुर से, और फिरंगियों की दी हुई भीख पिटोर वासियों को बांट रहा था। अरे आपकी छोटी पुत्री तो लूटने में इतना व्यस्त हो गई कि घोड़ों के नीचे आते आते बच गई, क्योंकि वो आपकी सुशील और गुणवान पुत्री वैशाली तो दूसरे ही आचरण में डूबी हुई थी ना। क्या बक रहे हो तुम? क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, आपके शिष्य ने जो देखा वही बता रहा है। वैसे इसमें दोष ना तो नाना साहब का है ना वैशाली का। दोष सारा तो देवी रति के प्रेम बाण का है। हमें तो प्रसाद दे दिया आपने गुरुदेव, परंतु बाजीराव वहां ब्रह्म भोज का आयोजन कर रहा है। शुद्ध सात्विक भोजन के साथ वहां स्वर्ण मुद्राएं प्रसाद स्वरूप बट रही हैं। आप नहीं जाएंगे? सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रसाद ग्रहण कीजिए। सुंदर, अति अद्वितीय, अद्भुत। अपने कुल मान मर्यादा को अपमानित करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? यह भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो? भिक्षुओं की भांति पंक्ति में बैठ गए। अरे तुम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। यदि तनिक सा भी आत्मसम्मान बचा है तो इस तिरस्कृत भोजन को छोड़ दो और उठाओ। आचार्य बादरायण, आप ही से भेंट करने आया हूं मैं। आइए, पधारिए। इस भीख को अपने अनुयायियों में बांट दीजिए। आचार्य जी, कृपा करके शांत हो जाइए और सुनिए। नहीं, हम सुनने नहीं बताने आए हैं। यदि आपके उस तथाकथित पुत्र ने उद्दंडता नहीं छोड़ी, पूरे पिठूर में तांडव होगा, तांडव। बस बस मांझी, बहुत बोल लिया आपने। देखिए, इस प्रकार चुप कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या तो आप उत्पन्न कर रहे हैं। अब अगर आपने एक शब्द और भी श्रीमंत सरकार के खिलाफ कहा तो मैं तात्या, बाजीराव, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण तुम्हें शाप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे दत्तक पुत्र ने मेरी पुत्री को अपमानित और लांछित करने की चेष्टा की है, उसी प्रकार तुम भी आजीवन एक लांछित व्यक्ति का जीवन जियोगे। सरकार, आचार्य वादरायण का महल में इस प्रकार से आना। नहीं सकाराम,
उनका क्रोध उचित है। अवश्य नाना साहब के बारे में कुछ व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं उनके कानों तक पहुंची हैं। हम इस विषय में नाना साहब से अकेले में बात करना चाहेंगे। योर मैजेस्टी, हम यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। किसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं आप? कहाँ है वो लड़की? कौन? आपके सर्वेंट मोरपैंट की नोटोरियस चाइल्ड। मानुबाई, आई मीन मानिकानिका। बेंसन साहब, ऐसा कौन सा अपराध किया हमारी छबीली ने? योर मैजेस्टी, उसने आपके लिए बड़ी ट्रेमेंडस सिचुएशन खड़ी कर दी है। उसने हमारे ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है और पब्लिक को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़काया भी है। वाह विल्सन साहब, वाह! कैसी बातें करते! इतने बड़े बड़े अपराध गिनाते समय पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि जिस बच्ची पर आप आरोप लगा रहे हो उसकी आयु कितनी है? योर मैजेस्टी, क्या इतनी सी बच्ची किसी ब्रिटिशर को चाबुक मारने की हिम्मत रखती है? और उसने एयर बॉम्ब्स बनाया और उसने कैंपर घर पर हमारे प्रिंसेस को छुड़ाने की कोशिश की है। इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम। नहीं नहीं, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। हमारी छबीली ऐसा कभी नहीं कर सकती। योर मैजेस्टी, हमारे ऑफिसर किसी पर झूठा एलिगेशन नहीं लगाते। परंतु हम आपका आरोप स्वीकार नहीं करते। हे देवा, अब क्या होगा? जब से मनु आई है ना, हम सबको दुख ही दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है? हमारे मनु ने कुछ नहीं किया। तू नहीं जानती उसने क्या किया है। अति कर दी है अति। उन धुर्त फिरंगियों के अहम को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके मान और सम्मान को भी ललकारा है। जब खेल में हार गए तब चुटकियां पकड़ना आ गए। ठेंगा जाएगी मेरी मनु। चुप। क्या खेल में जीतना भी अपराध है आजी साहब? हाँ बेटा, इन धुर्त फिरंगियों की दृष्टि में घोर अपराध है। चलो साऊ भाई, हम दरबार में चल के देखते हैं कि मन्नू के ऊपर और क्या क्या आरोप लगे हैं। चलो। अरे चलो। Your Majesty, I am extremely sorry. अगर 2 मिनट के अंदर मनुबाई को हमारे हवाले नहीं किया तो हमारे सोल्जर्स महल के अंदर दाखिल होकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। देवा, मनु दीदी, मनु दीदी, मनु दीदी। चाची, अच्छा ये देखो, मैं आजोबा की सेना के लिए क्या बना रही हूँ। सेना छोड़ो, फिरंगी तुम्हें पकड़ना है। क्या? नहीं, कदापि नहीं। हम अपनी छबीली को आपको नहीं ले जाने देंगे। देवा, क्या हो गया इनकी बुद्धि को? देखो तो किस प्रकार की जिद पे अड़े हुए हैं। ये सब इसके कारण हो रहा है। अपने 67 वर्ष के जीवन में पेशवाओं का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी
साधारण से कामदार थी। उद्दंड बालिका के कारण हमें भोगना पड़ रहा है। अभी तक तो इसकी करतूतें बिठूर और श्रीमंत सरकार के दरबार तक ही सीमित थी, लेकिन अब हमारा रनिवास भी अपमानित होने जा रहा है। ये लोग हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे साऊबाई। हे देवा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? देवा, मैंने तो इन फिरंगियों को इन्हीं के खेल में हराया, प्यासों को पानी पिलाया। क्या ये कोई अपराध है? देखो ना, अभी फिरंगी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मनो दीदी, अपराध से भाग जाओ। इस बार हाजी साहब पे आपको नहीं रखेगी। वो फिरंगी भी आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जेल? 10 एक शब्द नहीं। साहब, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मराठा के खून से ताप समाप्त नहीं हुआ है। रही मनु, वो केवल मोरोपंत की पुत्री नहीं है, इस बाजीराव की छबीली है। इस बाजीराव ने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला है। झूठे आरोप करके उसे आप तो क्या, कानपुर छावनी से पूरी पलटन मंगवा लो, फिर भी नहीं ले जा सकते। विल्सन, what are you doing? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कानूनन मानू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ये बात फोर्ट विलियम पहुंच गए तो आपका जो होगा वो होगा। ये सब मैं क्यों फेस करूं? और वैसे भी this is my jurisdiction. Do you understand? इसलिए आप चुपचाप मुझे इस सिचुएशन को संभाल दीजिए। योर मैजेस्टी, हमने आपका हमेशा साथ दिया है। जब आपने अपने अडॉप्टेड सन नाना साहब को प्रिंस अनाउंस किया था, तब उस दिन पर हमने 20 साइन किया। विल्सन साहब, उस समय हमें अपना मित्र समझते थे आप। वाह, अच्छी मित्रता निभा रहे हैं। योर मैजेस्टी, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी? अभी क्या कम समस्याएं उत्पन्न कर रखी है आपने? जब देखो धमकाते रहते हैं। पेंशन बंद कर देंगे, पिठूर से निर्वासित कर देंगे, नहीं तो आम जनता की तरह अपनी अदालत में बुलाने का अपमान करेंगे। अरे हमारी धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब तो छीन लिया तुमने। अब और क्या छीनोगे? Soldiers,